नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है हम लोग डाटा हैंडलिंग का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और ये जो है चैप्टर 3 है क्लास 7th का। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि क्लास 7th के लिए चैप्टर 3 जो है मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में उसको वो कम्प्लीटली कर पाएँ और मैक्सिमम चीज़ें हम इसके अंदर कराने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर एक तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन किसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपकी बुक के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज के भी, और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे इसमें, और जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का, जिसे हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 6 के अंदर एवरेज पढ़ा था, सेम ये वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस इसके अंदर मीन बोल दिया गया है। इसको हम लोग हिंदी में समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ मीन की बात करते हैं। देखिए, मीन किसे बोलते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ जिससे मैं आप लोगों को हर चीज़ समझा पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे पेन का कलर जो है मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि देखिए मेरा जो मकसद है वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं हिंदी इंग्लिश बच्चों को दोनों को कम्प्लीटली समझा पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में मतलब आपको नोट्स बना के दूंगा प्रॉपर। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और एक और बात इसके अंदर, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सेटिंग्स को डाउन करके रखते हैं, 360p या 240p पे वीडियो को रेजोल्यूशन को देखते हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है कि अगर आपको फ़ॉन्ट साफ़ देखना है तो उस कंडीशन में आप लोग इसकी 1080p की सेटिंग कर दें, ठीक है। नहीं तो आप लोगों के साथ ये दिक्कत होगी, आपको फ़ॉन्ट साफ़ नहीं दिखाई देगा। और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आप जो हाईएस्ट क्वालिटी है, ठीक है, 1080p तो कम से कम मिनिमम आप रखिए ताकि आप लोगों को हर चीज़ साफ़ दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो आशीष स्टडीज़ फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली 3 कंसेक्यूटिव डेज, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रीडिंग पर डे। तो आशीष 3 दिन तक लगातार पढ़ेगा। पहले दिन 4 घंटे पढ़ेगा, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ेगा, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ेगा। तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय आपसे पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो एवरेज दिया है, ठीक है, जो एवरेज दिया है वही आप लोगों का मीन है, ठीक है। हिंदी में आप उसे औसत भी बोल सकते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। वो सब एक ही चीज़ है, क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा 1 बाय डे, कितने दिन वो लगातार पढ़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आप इसका सॉल्यूशन जो स्टार्ट होगा वो वाइट कलर से होगा। जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ब्लैक कलर से बनाया है। पीछे का बैकग्राउंड मैंने ब्लू इसलिए किया है ताकि कुछ बच्चे जो है रात के समय वीडियो देखते हैं तो उनकी आंखों पर असर कम पड़े, तो मुझे उनका भी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टोटल स्टडी टाइम, उसने कुल कितने दिन तक पढ़ाई करी है, टोटल कितनी पढ़ाई करी है, तो उसने आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे उसने एक तो पहला 4 डेज़ पढ़ा, 4 आवर्स पढ़ा है, फिर यहाँ 5 आवर्स पढ़ा है, फिर यहाँ पे 3 आवर्स पढ़ा है। अगर मैं इसको जोड़ूँ 4 और 5 9 9 और 3, यहाँ पे आ गया है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आवर्स इसने पढ़ा है। फिर अगर बात करें कुल कितने दिनों तक उसने पढ़ाई करी है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे उसने खुद बोला है कि प्रतिदिन पढ़ाया है उसने, और वो 3 दिन तक लगातार पढ़ा है, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला जो है यहाँ पे वो है ये, मीन इजिकल टू, ठीक है, 2 सेकेंड, हाँ जी, हाँ, मीन इजिकल टू माध्य, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का फॉर्मूला। आप चाहें तो इसको ये चीज़ ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, हर बार आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट कर देते हैं। मीन बोलता है, औसत बोलता है कि आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन सभी का आप सम कर लीजिए, और जितने आपको कितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन की है, 2 बार 3 बार 1 बार जितनी भी ऑब्जर्वेशन की है वो आप उसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे
सबसे पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं, हमने निकाल लिया है टोटल उसने कितनी पढ़ाई करी है। तो उसने 4 आवर्स प्लस 5 आवर प्लस 3 आवर उसने पढ़ाई करी, टोटल 12 आवर्स उसने पढ़ाई करी है, 12 घंटे की पढ़ाई करी है। और दिन की बात करें तो 3 दिन है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। देखो और हिंदी मैंने एक बार ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ पे जगह स्पेस कम होने की वजह से मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख दिया है, यहाँ से आप हिंदी में इंग्लिश में उतार सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे तो उनमें आपको एडवाइस देता हूँ कि इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में यहाँ पे उतार सकते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में उतार सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में उतारा है और साथ में सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ मीन इंग्लिश में एक बार लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा फिर, ठीक है। तो बात करते हैं टोटल, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आया था, यहाँ पर 12 आवर्स आया था, ठीक है। 2 सेकेंड, हाँ जी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमारा 12 आवर्स आया था और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा 3 डेज़ आया था। तो यहाँ 12 आवर्स अपॉन 3 डेज़, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 घंटे पर डे, मतलब लगभग 4 घंटे उसने पर डे पढ़ाई करी है, प्रतिदिन का जो है उसका औसत समय आ चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना पाएँ। और हाँ, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या क्वेश्चन वगैरह को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये एक एग्जांपल है आप लोगों की बुक का, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है कि एक बल्लेबाज है, एक बैट्समैन है जो 6 इनिंग्स खेलता है, 6 पारियाँ खेलता है और आपको बताता है कि बताइए व्हाट इज़ द एवरेज, उसके पूरे पारियों में कितने कितने एवरेज आए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली पारी में 36 रन बनाया उसने, फिर 35 बनाए, 40 बनाए, 46 बनाए, 60 बनाए, 55 बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पारियों का यहाँ पे लिखा है माध्य निकालिए, मतलब इनिंग निकालिए। फॉर्मूला हमारा सेम वही लगेगा जो पहले लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल रन कर लेते हैं। तो 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, तो जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 282 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुल पारी की बात करें तो कुल पारी यहाँ पे आएगी 6, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लगा देंगे मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग जब भी इसको क्वेश्चन को करें तो मीन का फॉर्मूले को आप लोग अलग से ब्रैकेट में रख दें। आप ब्रैकेट कुछ ऐसे बना सकते हैं, देखिए मैं आपको बता के दिखाता हूँ। आप ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे करके ब्रैकेट बना सकते हैं, ये चीज़ ऐसे करके, चाहे तो आप इसे बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं जैसे आप लोग फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लगा देंगे मीन का फॉर्मूला। जैसे हमने सारों को जोड़ा था, यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला जो लगाया था, ठीक है, जैसे हमने सबको जोड़ा था, जोड़ के कितना था 282, तो यहाँ पे आ जाएगा 282 रन्स, ठीक है। और कुल उसने कितने पारी खेली थी, टोटल पारी खेली थी 6, तो यहाँ पे 6 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 47 आएगा। और कुछ बच्चों से जो डिवाइड नहीं होता, मैं अगर उनको करके दिखा दूंगा तो यहाँ मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया है 282, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं सारा काम, ठीक है, डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे आप साइड में लाइन मार के रफ करके भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं तो 6 4 24, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे उतरेगा आपका 2, ठीक है, और 6 7 42, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो आपके पास यहाँ पे 47 जो है रन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इंक कर देते हैं क्लियर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिसर या रेंज, ठीक है। रेंज का सीधा सा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हिंदी में अगर बात करें तो प्रसार का मान होता है अधिकतम मान में से आप न्यूनतम मान को घटा दीजिए, अधिकतम मान को न्यूनतम मान में से घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे टोटल यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से किसी के 100 नंबर आते हैं, किसी के 80 आते हैं, किसी के 60 आते हैं, ठीक है, किसी के 40 आते हैं, किसी के 20 आते हैं, कोई ऐसे 5 भी आते हैं, ठीक है। बच्चे हैं, कुछ पढ़ते ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ मज़े लेते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं कि सबसे मैक्सिमम मान को होगा, तो सबसे मैक्सिमम मान जो 100 नंबर लेके आया है और सबसे लोवेस्ट मान कौन है, 5 है। अब बात करते हैं इसकी रेंज क्या निकलेगी, तो भैया 100 माइनस 5, ठीक है, जैसे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 95। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी है, 95। जो मैंने आपको नंबर सीरीज दी उसकी रेंज निकली है 95। इस तरीके से आप इसको रेंज को निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम मार्क्स में से आप लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटा दीजिए, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को अगर आप घटा देंगे तो आपको प्रसार मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसके फॉर्मूलास और एग्जांपल्स को समझते हैं। तो पहला एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो यह आपके बुक का एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये बोलता है कि 10 टीचर्स दिए गए हैं आपको क्लास में, ठीक है, और 10 अध्यापकों ने
आपको अलग अलग एज दी गई है, जिसकी एज 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40 है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी उम्र का कौन है और सबसे छोटी उम्र का कौन है, ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको रेंज निकालनी हो तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करना। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये आया हमारा सॉल्यूशन। तो पहले हमने क्या करा, जितनी भी एजेस दी गई थी हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लगाना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा है 23, उससे बड़ा 26, उससे बड़ा 28, 32, 35, 38, 40, 41, 54, ऐसे करके मैंने सारे के सारे सेट कर दिए। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हम उसके बारे में बाद बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि बताइए सबसे उम्र ज़्यादा वाला कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इसको सेट करा तो ये मेरा 54, ठीक है, ये मेरा 54 है जो सबसे ज़्यादा एज वाला है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे 23, क्योंकि हमें दूसरा चीज़ पूछा है सबसे छोटी उम्र वाला, सबसे छोटी उम्र वाला अध्यापक ही पूछा उसने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे यंगेस्ट टीचर आ जाएगा हमारे पास 23। तो यहाँ पे आप तुरंत फाइंड कर लिया हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट, यहाँ पे हमने स्लाइड में कुछ हो गया था तो उसको मैं इनकॉल्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ द टीचर, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले था जो पढ़े थे हमने बच्चे, तो वहाँ पे उसकी एज रेंज पूछी थी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा सा आरोही क्रम में जो ले आता हूँ। तो ये रहा 23, 26, 28, 32 हमने एक बार पहले कर दिया था। तो अब रेंज पूछता है तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसके लिए आप यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट को लगा दीजिए और इधर भी आप एक ब्रैकेट को लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले की तरह दिखना है आपको। कुछ लोग बॉक्स बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। और अब यहाँ पे सेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेंज ऑफ एज ऑफ ऑल टीचर, सभी अध्यापकों का उम्र का परिसर निकालना है आपको। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 54, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 54 है। और यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 23, ये हमने से पहले बात करी कि ओल्डेस्ट कौन है था और यंगेस्ट कौन था। ठीक है, 54 माइनस 23 ईयर्स जैसे आप करेंगे यहाँ पे घट के आपके पास आ जाएगा 31, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पे 31 साल का जो है रेंज आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट मतलब एग्जाम्पल का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड कि बताइए सारे के सारे टीचर्स का माध्य आयु क्या है, मतलब मीन क्या है। फिर से मीन का फॉर्मूला लगेगा। तो मीन का फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अरेंज कर दिया था हमने उन लोगों को। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है और हम करेंगे अब सम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल एज ऑफ अध्यापकों की, सारे अध्यापकों की, सारे टीचर्स की एज हम लोग निकालेंगे। तो एज जो आएगी हमारे पास वो आएगी 23 + 26 + 28, 32, 33, 35, 41, 54, 350 साल सबका टोटल मिला के आ जाएगा। आप चाहे तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको मैनुअली करके यहाँ पे टाइप कर दिया ताकि आप लोगों को साफ दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं ये जो पेन है वो कम यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को सही क्वालिटी दिखे। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ डाटा को HD क्वालिटी में रखिए ताकि आप लोगों को हर चीज़ साफ दिखाई दे और स्क्रीनशॉट भी आप साफ ले पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टोटल टीचर की बात करते हैं। तो टोटल टीचर है इसके अंदर 10, आपको बताया था 10 अध्यापक हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला बोलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों की कुल योग बटे कुल प्रेक्षण। ठीक है, हिंदी में ही बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम सीधा लगा देते हैं टोटल हमारा कितना आया था 350, तो यहाँ पे 350 लगा दिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे 10, सॉरी टीचर्स से हमारे 10। और इसको आप जैसे डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 35 वर्ष जो है आप लोगों का आंसर आ जाना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम लोग आपकी मेन 3.1 एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, आज के हिसाब से 2024 के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मतलब ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबकी। तो माना छात्र की ऊंचाई सेंटीमीटर में हम यहाँ मान लेते हैं कि 130 + 132 + 135 137 139 140 142 143 148 150 मैंने यहाँ पे ले लिया। इन सभी को जैसे ही मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ये 150। क्योंकि आपसे पूछा क्या, उसने आपसे पूछा है कि भैया ऊंचाई का परिसर आपको निकालना है। अगर आपको ऊंचाई का परिसर निकालना है तो यहाँ पे आपके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे बड़ा वाला कौन है, ठीक है, और सबसे छोटा वाला कौन है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आप सच में बच्चों की हाइट नाप रहे हैं अपने क्लास की, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप पहले किसी बड़े की नाप दें, फिर आप किसी छोटे की नाप दें, फिर आप किसी बड़े की नाप दें, तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हिसाब आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू ली ही सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा कम
एफर्ट करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे 130 लिया सबसे स्मॉलेस्ट, फिर 132, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके मैं लेके चला गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा हिसाब लिया, जैसे मान लो अगर आप नेचुरली कर रहे हो, उसको असली में कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे वैल्यू ली, फिर आगे वैल्यू, फिर आगे वैल्यू ली, फिर आगे वैल्यू ली, फिर उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, कोई चेकआउट नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, इतनी भी कम बात माने कि 60 सेंटीमीटर का बच्चा कर दिया आपने, ठीक है। याद रखिए कम से कम 125 सेंटीमीटर से अबव ही रहता है क्लास 7th 8th में, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ चुका है लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू आपको दिख गई है यहाँ पे 130, मैंने यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया था उसको, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसको आप बॉक्स में रख लेना, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 150, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 130, आपको अलग से डायग्राम में यहाँ पे दिख जाएगा जो हमने माना है। 150 में से 130 घटा देंगे, आपको 20 आंसर आ जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब ये बोलता है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को एक सारणीबद्ध के रूप में आपको संगठित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले एक टेबल भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं उसको टैली मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हिंदी में नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, मैं लिखना भूल गया, तो हिंदी वाले बच्चे कन्फ्यूज़ मत होइए, ठीक है। और टैली को तो टैली ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका टैली, ठीक है। और मार्क्स को अंक बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ भरा नहीं, तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे उतार सकते हैं। तो अब ये बोलता है एक कितनी बार आया है यहाँ पे, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक 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 यहाँ मिला आपको और कहीं नहीं मिला, तो यहाँ पे टैली मार्क्स आएगा 1, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों की आएगी 1। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट कलर हो रहा है, तो शायद आपको शो ना करे, तो मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल लेता हूँ, 2 सेकेंड। यहाँ पे पेन ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं अब ले लेता हूँ इधर, ये आ गया जी आपका 1, ठीक है। और ये भी आ गया आपके पास 1, एक बार आया है ये, तो थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ इसको 1, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, तो देखिए 2 आया है, एक ये रहा, 2, ठीक है, 2 तो 2 बार ही आया है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2, ठीक है। अच्छा 3 कितनी बार आया, एक ये रहा और नहीं आया, तो इसका मतलब 3 भी मेरा आया है एक बार, ठीक है। 4 कितनी बार आया है, 1 2 3, 4 मेरा आया है 3 बार, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, 2 सेकेंड, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 आया है 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया मेरा 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। फिर बात करते हैं 6 की, तो ये रहा 1 2 3, 6 आया है 3 बार। फिर बात करते हैं 7 की, 7 आया 1 2 लास्ट, तो यहाँ पे 7 आया है 2 बार। फिर बात करते हैं 8 की, तो 8 8 8 8 8 8 आया एक बार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 एक बार। फिर आता है 9 9 9 9, ये रहा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 भी आया है 1 बार, ठीक है। अच्छा अब आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो 1 2 3 3 और 1 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 2 17 18 1 19, यहाँ पे 90 नंबर होने चाहिए टोटल। चलो चेकआउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई नंबर मिस हो गया हमसे, तो हम इसे चेकआउट करते हैं फिर से, कहीं क्या गलती हो गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 1 कहाँ है, एक ही बार है, ठीक है। अच्छा 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा 2, ठीक है, और कहीं नहीं है 2। 3 की बात करें, 1 3 ये रहा और नहीं है 1, ठीक है। अच्छा 4 की बात करें, 4 1 हमारा ये रहा, ठीक है। फिर 4 ये 2 रहा, 2 1 ये रहा 3, ठीक है, 4 तो हमारा 3 ही है, ठीक है। 5 तो 1 5 ये रहा, 2 5 ये रहा, ठीक है। तीसरा 5 ये रहा, चौथा 5 ये रहा, पाँचवा 5 ये रहा, ठीक है। 6 की बात करें, 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 और 1 ये 3 3 और 1 ये 4, 6 यहाँ पे मिल गया है मुझे, ठीक है। तो 6 मिस हो गया था हमसे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4, ठीक है। इस 3 को मैं मिटा देता हूँ, हाँ जी ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया है। अब बनाते हैं इसके टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स बनाने के लिए जैसे 2 दिया है, तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे डंडे, ठीक है। 3 का 1 लगा देंगे,
4 का दिया है 3 बार, तो 1 2 3 लगा देंगे, ठीक है। 5 दिया है तो 1 2 3 4 और ये ऐसे करके 5। ओहो, ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई, 2 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे 3 और 1 4, ठीक है, और ऐसे मार देंगे 5, ठीक है। तो ये टैली आप लोगों ने 4th-5th क्लास में भी सीखा था, उसके बारे में बता देंगे बाद में। फ़िलहाल इस टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं 6 कितनी बार आया, 6 आपका 4 बार आया, तो 1 2 3 4, ठीक है। 2 आपका 2 बार आया, ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये 1 आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने इसे एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कर दिया है, मतलब टेबुलर फॉर्म में आपने सेट कर दिया है, और टैली भी इस बहाने आप लोगों ने सीख लिया। तो चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली चीज़ तो हमने कर दी, उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट आता है इसका, ये बोलता है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक हमने देख ही लिया था, 1 से लेकर 9 तक की एंट्री थी, तो हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे इसका। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा था, 9 था, कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच नंबर इज द लोवेस्ट, सबसे छोटा अंक कौन सा था। सबसे छोटा भैया 1 था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे, लोवेस्ट नंबर कौन सा था, 1 था। टेबल हमने पूरी कर ही दी है, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। इस डाटा का रेंज क्या था। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था डाटा रेंज करने के लिए कि यहाँ पे आपके फॉर्मूला एक लगेगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, परिसर का जो फॉर्मूला है, परिसर प्रसार बोल लीजिए, एक ही बात है। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी वहाँ पे थी 9, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू जो थी वो थी 1, तो 9 - 1 = 8। तो यहाँ पे 8 की रेंज आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका इस चीज़ का आंसर। स्क्रीनशॉट आप लिखते रहना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4th पार्ट इसका कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य आ गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो सारे ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 1 + 2 + 2 + 3 + 4 4 + 5, जो भी था आपका यहाँ पे आप लिख देंगे सारे के सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया था। फिर इसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और सम करके आपको मिलेगा 100। यहाँ पे सारे को जोड़ना, आप 100 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात बोलता है, टोटल कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या आएगी आप लोगों की 20, क्योंकि मैंने आपको नंबर गिन के भी दिखाए थे कि 20 सारे थे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला बोलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे 100/20, और यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास 5। जैसे आपको हमें पता है 100 रुपये में 20 के 5 नोट होते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब उम्मीद ये है कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इसे किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे नहीं देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पर आप लोग रियल क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट में भी आपको मैं व्हाट्सएप का चैनल दे दूँगा। और ऑफलाइन बैचेस जो है हमारे अभी भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जो बच्चे लोकल हैं वो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन में हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को मैक्सिमम चीज़ देने की, तो वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, realclasses.blogspot.com पे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ हमने देने की कोशिश करी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हम जल्द लौटेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। टू द टिल बाय।